लेक्चर नंबर 22 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद HTML एंड CSS। लास्ट टाइम वाली फ़ाइल हमारी ओपन है यहाँ पर और यहाँ पे भी ओपन है। जस्ट हमने लास्ट टाइम कॉलम्स को जो है डिफ़ाइन किया था और कॉलम्स की सारी सेटिंग्स वगैरह देखी थी। सो अब जो है हम इनमें एक तो कंटेंट वगैरह चेंज करेंगे और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ओके बल्कि कंटेंट बाद में हम चेंज करेंगे, पहले जो इसमें चीज़ें समझने वाली हैं वो हम समझते हैं। ओके तो सबसे पहले नंबर पे हम आ जाते हैं यहाँ पे। फ्लेक्स बॉक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। फ्लेक्स बॉक्स में ये सारे कॉलम्स वगैरह जो हैं हमने किए हैं। मैं किसी को भी डिलीट नहीं करूँगा बिकॉज़ इन्हीं पे ही मज़ीद हमने प्रैक्टिस करनी है, तो इन्हीं पे ही करवाऊँगा। ओके अब ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों की हेल्प के लिए जो है यहाँ पर हमने CSS लिखा। आप अपनी मर्ज़ी से इनका CSS नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ कॉलम्स जो हैं और आपके साथ जो यहाँ पे एक रो है इनका CSS चेंज नहीं होता। ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड साइज़ जो चीज़ें थी या स्टैंडर्ड CSS जो इनमें ऐड था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिया है। सो इसके बाद इसको मैं यहीं पे इस फाइल को जो है क्लोज़ कर दूंगा। हम लोग एक फ़ाइल और डुप्लीकेट कर लेंगे इसी का और इस फाइल का नाम हम रख लेंगे फ्लेक्स बॉक्स बिकॉज़ हम फ्लेक्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इस फाइल को हम लेके आएंगे नोटपैड++ पे और इसमें कुछ चीज़ें जो है मैं उड़ा दूंगा, कुछ चीज़ें मैं रखूँगा बिकॉज समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ चीज़ें सेट करनी है, कुछ चीज़ें जो है मैंने यहाँ से उड़ानी है। सो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट रो है जस्ट मैं ये वाली रखूँगा, बाकी सब कुछ उड़ा दूँगा। सो ये मैंने उड़ा दिया यहाँ से। CSS नहीं उड़ाना बिकॉज मुझे कॉलम्स चाहिए सारे और बैकग्राउंड्स भी नहीं उड़ाऊँगा बिकॉज मुझे ये भी चाहिए। ओके सेव करते हैं। सेव करने के बाद यही वाली फाइल जो है हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। सो उसके बाद हम इसे थोड़ा सा और अपडेट कर देते हैं बिकॉज लेक्चर नंबर 22 है। ओके सो स्टार्ट्स नाउ। हमारे पास यहाँ पर जो है फ्लेक्स बॉक्स में एक ऑप्शन होता है रो में कि इन कॉलम्स को आप अपनी मर्ज़ी से अरेंज भी कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने अगर इनकी जो है क्लास के थ्रू इनके सेटिंग्स करनी है या इसी रो के अंदर करनी है। अगर इसी रो के अंदर आपने सेटिंग कर दी और इन केस आपके पास यहाँ पर दो रोज़ हों, एक में आपको सेटिंग और चाहिए, दूसरी रो में सेटिंग और चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या होगा क्योंकि रो की क्लास तो सेम है। अगर इसी के अंदर हम CSS लिख देते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स कर देते हैं, तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो दोनों रोज़ को चेंज कर देगा। हमें एक को कोई और स्टाइल करना है, एक को कुछ और करना है, तो हम अलहदा क्लास एक बना के उस पर हम CSS बना लेंगे, तो देन हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो पहले मैं इसी रो के अंदर CSS लिखूंगा। जो सही काम मैंने बताया वो यही है कि अलग से क्लास बनाएंगे, वो भी बनाना सिखाता हूँ। पहले ये असल में चीज़ें बनाना सिखा दूँ कि होती क्या है। ओके अब यहाँ पे आते हैं हम। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास कॉलम गैप। ठीक है, कॉलम गैप क्या काम करता है? गैप कॉलम होता है, कॉलम गैप होता है। टेस्ट कर लेते हैं। 10 पिक्सल मैं दे रहा हूँ, सेव करके रिफ्रेश करते हैं इसको। देखें सारे, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, सारे कॉलम्स के दरमियान 10-10 पिक्सल का गैप आ गया। अब प्रॉब्लम क्या होता, प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये देखें एक कॉलम टूट के नीचे चला गया क्योंकि 100% में देखें 10 10 10 10 12 हैं तो 11 टाइम 10-10 पिक्सल, दैट मीन्स 110 पिक्सल जो है उसमें एडिशन हो गई है। तो 110 पिक्सल जैसे ही 100% में एडिशन हुई है तो एक कॉलम टूट के नीचे चला गया है। ठीक है, कॉलम्स में गैप देना है तो आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं। इन केस आप इसको परसेंटेज सॉरी पिक्सल में भी दे सकते हैं। आप 2% किया, देखिए 2% में हमारे पास इस तरह से गैप आ रहा है। अगर इसको 10% दे देता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से गैप आ रहा है। जस्ट लाइक दैट, जितना आपको गैप चाहिए कॉलम्स के दरमियान आप वो गैप दे सकते हैं। अब इन केस आपको एक और प्रॉब्लम आता है कि देखें ये टूट के दो रोज़ में बन गए हैं कॉलम। मैं चाहता हूँ मेरा गैप भी आ जाए और मैं ये भी चाहता हूँ साथ कि ये जो 2 रोज़ में बन गए हैं टूट के कॉलम्स, ये एक ही रो में रहें। ठीक है, 2 रोज़ में नहीं बने, ये एक ही रो में बने। तो इसके अंदर जो हमने फ्लेक्स रैप लगाया था, इस रैप को हम कर देंगे नो रैप। जस्ट नो रैप करके इसको सेव करेंगे जस्ट लाइक दैट।
अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, उनकी जो विड्थ है कॉलम्स की, एक तो वो कम हो गई है। कम होने के साथ साथ ये देखें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लाइन भी आ गई है। तो वेबसाइट के अंदर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लाइन जो आती है वो आ गई है, तो दैट मीन्स इट्स अ वेरी बिग बग। ठीक है, सो ये नहीं आनी चाहिए। तो गैप दिया है तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉलम्स कुछ कम करने पड़ेंगे, सो देन जाके इनमें गैप आएगा, अदरवाइज आप गैप नहीं दे सकते। अब हाँ, आप एक और काम कर सकते हैं गैप देने के लिए, आपके पास और तरीकाकार है कि इन कॉलम्स के अंदर एक और डिव लें, उसको आप बैकग्राउंड दें और इस कॉलम का बैकग्राउंड उड़ा दें, सो देन जाके आपके पास गैप आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से गैप आता है। ओके, सो यहाँ पर हमने रैप ही रखना है, बिकॉज ये चेंज नहीं करना आपने। अगर ये चेंज किया तो आपका सारा जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा। जस्ट समझाने के लिए मैंने नो रैप किया था कि रैप और नो रैप में क्या फ़र्क होता है। ओके, सो मैं यहाँ पर इसको 1% जो है डिफरेंस कर देता हूँ। अब आप देखें, ओके मैं 1% से लेके आता हूँ 4% पे, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें दो कॉलम, दो रोज में हमारा जो है 12 के 12 कॉलम आ रहे हैं। तो हमने दिया था कॉलम गैप, सेम एज हमारे पास जो होता है रो गैप भी होता है। रो गैप मैं यहाँ पर 20 पिक्सल करता हूँ, पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। अब देखें यहाँ पे हमारे पास रोज में भी गैप आ रहा है, तो अब यहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। तो सेम एज इसको मैं परसेंटेज में भी दे सकता हूँ, परसेंटेज लगा के सेव करके चेक करें। बट प्रॉब्लम क्या है, रो में आपकी परसेंटेज नहीं चलती। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, मैं यहाँ पे आपको एक कॉमन से एग्जांपल समझा देता हूँ। देखें, आपको पता है पेज की विड्थ तो फिक्स है, आपकी स्क्रीन की विड्थ फिक्स है, ठीक है, आपको ये तो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता आपकी स्क्रीन की हाइट कितनी है। हाइट दैट मीन्स कि हाइट का ये है कि वेबसाइट कभी बड़ी होती है कभी छोटी होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ये वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, हमारी ही वेबसाइट है, हम लोगों ने लॉन्च की है। ओके, अब ये देखें विड्थ तो हमें पता है कि ये वाली कंप्लीट एक विड्थ बनती है यहाँ पे। अगर इसको स्क्रॉल करें तो स्क्रॉल पे हमें नहीं पता इसके कितने सेक्शन बने, तो देखें स्क्रॉल होती जा रही है होती जा रही है होती जा रही है। तो इसमें हमें कोई पिक्सल में हम फिक्स कर सकते हैं, बट परसेंटेज में हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि यहाँ पे हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकेंगे। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग, मैं ये क्लोज कर देता हूँ। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग टू दिस पिक्सल। सो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ पिक्सल, 2 पिक्सल हो गया तो 20 करते हैं, सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास गैप भी आ चुका है। ओके, अब ये चीज़ें जो लिख रहा हूँ फिलहाल ये असल में इस रो में नहीं आनी है, इनको हमने अलहदा उसमें लेना है, इनके अलहदा क्लासेस बनेगी देन जाके ये सारी चीज़ें हमारी काम करेंगी। ठीक है, बिकॉज इस रो पे अगर काम किया तो हमें एक से ज़्यादा अगर रोज़ पे काम करना पड़ गया तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो सारी रोज़ को सेम कर देगा। ओके, होप सो यहाँ तक जो है आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, इसमें ये तो था हमारे पास कि इनके दरमियान में जो गैप है वो किस तरह से ला रहे हैं। ओके, इनको मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का मतलब ये होता है कि ये लिखे रहेंगे बट ये वर्क नहीं करेंगी। ओके, CSS में कमेंट्स देना आई होप सो मैंने सिखाया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि लाइक / आता है स्टैरिक, फिर स्टैरिक / और इन दोनों स्टैरिक के दरमियान में आके यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये आपका कमेंट, असल में कमेंट CSS में इसी तरीके से ही होता है। ये जस्ट आप ये / इसलिए मैंने लगाई है यहाँ पे, ये जस्ट इस प्रॉपर्टी को ख़राब करने के लिए, दैट मीन्स ये काम ना करे बस लिख ही रहे। ठीक है, इसको भी कमेंट ही कहते हैं किस्म। ठीक है, ये सेव किया, रिफ्रेश किया, देखें सब कुछ जो है परफेक्टली काम कर रहा है यहाँ पर। ओके, सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट काम क्या करना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन की। अब देखें फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या दिख रहा है, ये रो में है कॉलम, सारे के सारे कॉलम रो में है इस टाइम। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ्लेक्स जब भी लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ आपकी कॉलम होगी, ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक है या इनलाइन ब्लॉक है, वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ को इनलाइन ब्लॉक में बना के एक ही रो में एडजस्ट कर लेता है और फ्लेक्सिबल बना देता है। फ्लेक्सिबल दैट मीन्स इसको अगर आप बड़ी स्क्रीन छोटी स्क्रीन में करके देखें तो ये देखें अपने आप की विड्थ को ऑटोमेटिकली स्ट्रेच करता है। ठीक है, तो सेम एज यहाँ पर इसी तरह से होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन जो है रो है, इसको सेव करके रिफ्रेश करके दिखा तो देखें यहाँ पे रो है। इन केस
इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। अब देखें ये प्रॉपर्टी लिखी रहेगी बिकॉज मैं इसको काम नहीं करूँगा, ये इसलिए लिखी रहने दे रहा हूँ बिकॉज आपके लिए जो है किसी ने नोट करनी है तो कर लीजिएगा। ओके, फ्लेक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉलम, ठीक है, कॉलम, जस्ट कॉलम लिखा है। सेव करके रिफ्रेश करेंगे। अब देखें जितने भी आपके कॉलम्स थे या उसमें, उन सबको उसने क्या कर दिया, पूरी डायरेक्शन क्या बना दी उसने, कॉलम्स में बना दी। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बल्कि मैं ये लिख क्यों रहा हूँ, मिटा रहा हूँ बिकॉज वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है ना, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे, फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो गई, कॉलम हो गया। इन केस अगर आपको कुछ और चाहिए, दैट मीन्स देखिए मैं अभी यहाँ पे वापसी रो करता हूँ, ये सेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और जो है वो प्रॉपर्टी आ जाती है, रो रिवर्स। सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे तो पहला कॉलम जो है वो लास्ट पे चला गया और लास्ट वाला कॉलम पहले पे आ गया, सारे के सारे अल्टरनेट हो गए। इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर करें, देखें मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये देखें पहला कॉलम है, पहला देखें पहला लास्ट पे है, ये दूसरा तीसरा, ये सारे रिवर्स हो गए हैं, ठीक है, रिवर्स हो गए सारे के सारे, पहला लास्ट पे दूसरा अल्टरनेट हो गया, टोटल रिवर्स हो गया, सब कुछ कर सबका सब रिवर्स कर दिया उसने। ओके, अब क्या काम होता है यहाँ पे, तो हमारे पास एक ये रो रिवर्स की भी है। सेम एज इसी तरह अगर हमने कॉलम लगाया है, कॉलम में सारे कर दिए हैं, तो इसी तरह से हमारे पास ये भी है रिवर्स में, ठीक है। सेव करके रिफ्रेश करेंगे, देखें ये कॉलम को रिवर्स कर देता है। होप सो यहाँ तक ये भी आपको समझ आया होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास फ्लेक्स में जो है एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, फ्लेक्स डायरेक्शन तो हमारे पास हो गया है, फ्लेक्स जो है रिवर्स भी हो गया है, और उसके बाद जो है गैप भी हमने कॉलम्स के देख लिए। अब जो है मैं एक और रो ले लेता हूँ, उस रो पे हम जो है काम, बल्कि और क्यों रो लूँगा, इसी रो को ही रखते हैं। इसमें कुछ कॉलम्स जो है वो मैं कम कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 कॉलम, ठीक है। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, देखें हमारे पास कितने, 3 नहीं है, ज़्यादा आ गए, 3 3 4 5 6 जितने भी हैं। ओके, इसको वापसी जो है फ्लेक्स डायरेक्शन रो में लेके आते हैं, तो रो में लाने के लिए हम ये वाली लाइन ही उड़ा देंगे, ऑटोमेटिकली रो में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये अब सारे, अब देखें कितने कॉलम है यहाँ पे हमारे पास, 3 3 6 कॉल 1 1 के 6 कॉलम है। इन केस अगर आपको इनमें जो है स्पेस चाहिए तो क्या करेंगे। अब अभी हमने देखा कि कॉलम गैप्स होते हैं, तो यहाँ पे हम कॉलम गैप भी दे सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कॉलम गैप अगर हम दें, मैं दे के भी दिखाता हूँ, ठीक है। कॉलम गैप अगर मैं यहाँ पर 100% दूँ, 100 पिक्सल दूँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारे इक्वल आके बिल्कुल यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसका एक आसान तरीकाकार ये है, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि इन केस अगर आपको सेटिंग अपने हिसाब से करनी हो, तो यहाँ पे लिखा जाता है जस्टिफाई, फिर लिखा जाता है कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये फ्लेक्स स्टार्ट पे है, जहाँ पे अभी आपको दिख रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट है। इन केस अगर आपने इसको फ्लेक्स एंड कर दिया तो क्या होगा, ये सारे के सारे सेम एज इट इज़ आ जाएंगे राइट साइड पे, ठीक है। सेम एज अगेन यहाँ पे आ जाएंगे राइट साइड पे, ठीक है। इन केस अगर आपको इसको भी चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर, अगर आपको सेंटर में चाहिए तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या काम कर रहा है, ये सेंटर में लेके आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको चाहिए है इनमें स्पेस, तो हम यहाँ पे देंगे स्पेस बिटवीन। अब देखिए 2 प्रॉपर्टीज है, एक स्पेस बिटवीन है, स्पेस बिटवीन क्या काम कर रही है, आई थिंक सो इट्स नॉट वर्किंग, SPACE स्पेलिंग मिस्टेक थी, दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। अब देखें स्पेस बिटवीन का मतलब ये होता है कि इन सब कॉलम्स के दरमियान इक्वली स्पेस दे देता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली उसने खुद से डिवाइड किया इन 6 कॉलम्स को और पूरी स्क्रीन पे फैला के इनके दरमियान जितना जितना गैप बनता था वो ऑटोमेटिकली उसने गैप दे दिया, हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ होती है। फिर उसके बाद आ जाती है स्पेस अराउंड। सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखें अब पहले सिर्फ उनके दरमियान में गैप आ रहा था, अब दोनों साइड से गैप आ रहा है, ठीक है। वो बिल्कुल वॉल्स के साथ नहीं लगा हुआ, बिकॉज उनमें दोनों साइड्स पे जो है गैप आ रहा है, ठीक है। होप सो यहाँ तक जो है जस्टिफाई कंटेंट की भी आपको जो है समझ आ गई होगी। अब इन केस अगर आपके पास मैं रो को एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, पहले बैकग्राउंड दे के फिर चेक कर लेते हैं। इसमें ये जो है बैकग्राउंड वगैरह रो में नहीं देते हैं, तो मैं जस्ट इस वजह से दे रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा मैं चेक करवानी है एक और प्रॉपर्टी। अगर इन केस किसी आप जगह पे आप काम कर रहे हो और वहाँ पर उनकी किसी चीज़ की हाइट फिक्स की हुई हो, ठीक है,
तो उसमें आप कैसे काम करेंगे? आप देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो रही हैं चीज़ें। तो बैकग्राउंड में कुछ इसका अजीब सा दे देता हूँ ताकि किसी से भी मैच ना हो, ताकि सब कुछ डिफरेंस लगे। ओके, अब मैंने हाइट दी है, रो की हाइट 200 पिक्सल दी है, 500 करके दिखाता हूँ। देखें ऑटोमेटिकली क्या काम हो रहा है यहाँ पे, वो जो उसकी क्या नाम है कॉलम्स की हाइट है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होती जा रही है। ठीक है, मुझे तो ये स्ट्रेच नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, इसको मैं हटा के सेव करता हूँ यहाँ पे। अभी देखें ये वापसी सारा कुछ सेट हो गया, यहाँ पे पीछे चला गया ओरिजिनल हालत में, बिकॉज मैंने प्रॉपर्टी उड़ा दी। तो यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स क्या काम करते हैं इसमें? बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको यहाँ पर लगा दूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो सेव करके चेक करते हैं। अब देखें फ्लेक्स स्टार्ट हो गया। अब फ्लेक्स स्टार्ट क्या किया उसने, उसकी जो स्ट्रेच हो रही थी हाइट उसको उसने ख़त्म करके उसको फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया। देखिए पहली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जस्टिफाई कंटेंट वाली, जस्टिफाई कंटेंट क्या करती है, वो हॉरिजॉन्टली काम करती है। हॉरिजॉन्टली लेफ्ट अलाइन कर लेना है तो फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे, राइट अलाइन करना है तो फ्लेक्स एंड कर देंगे, सेंटर में करना है तो सेंटर कर देंगे, स्पेस बिटवीन देनी है तो स्पेस बिटवीन कर देंगे, स्पेस अराउंड लेनी है तो स्पेस अराउंड कर देंगे। वो एक ही प्रॉपर्टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जो भी आपकी जहाँ पे रिक्वायरमेंट सेट होती है उसको आप यूज़ करके सेट कर सकते हैं। तो सेम एज वर्टिकली भी हमारे पास चीज़ें होती हैं कुछ सेट करने के लिए। इनकेस अगर आपको कुछ वर्टिकल चाहिए है तो वर्टिकल में आपके पास क्या आता है, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट बाय डिफॉल्ट जो है अपर साइड पे अलाइन होता है। ठीक है, अगर आपको नीचे लेके जाना है तो सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखें तो ये उठा के वर्टिकली नीचे लेके चला जाएगा। ठीक है, अलाइन आइटम्स कुछ इस तरीके से काम करता है। अलाइन आइटम में फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड होता है और उसके बाद जो है सेंटर होता है। तो सेंटर में ये ऑटोमेटिकली देखें ऑटोमेटिकली ही सेंटर कर देगा, हमें सेंटर फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये सेंटर में लेके आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और इसमें प्रॉपर्टी होती है हमारे पास स्ट्रेच की। आई थिंक सो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो ये काम नहीं करेगी, काम कर गई है। ओके, स्पेलिंग ठीक था, दैट्स व्हाई इट्स वर्किंग। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और इनकेस अगर ये स्पेलिंग मिस्टेक भी हो तो प्लीज़ आप लोग जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो है स्ट्रेच वाला भी काम कर रहे हैं। तो हमारे पास वर्टिकली अलाइनमेंट का भी सोल्यूशन है और हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का भी सोल्यूशन है। हमारे पास जो है इनके कॉलम्स के गैप का भी सोल्यूशन है, रो के गैप का भी सोल्यूशन है। हर चीज़ का सोल्यूशन जो है हमें फ्लेक्स बना के दे रहा है। अभी ये मैंने जितनी प्रॉपर्टीज़ बताई है आप लोगों को, हर प्रॉपर्टी की आपने एक अलग अलग क्लास बनानी है। वो अलग अलग क्लास बना के अपना इसी तरह से जो है कंप्लीट CSS अपने पास सेव रखना है। जब भी आप लेआउट स्टार्ट करेंगे तो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ये वाला CSS आपके पास लिखा हुआ होगा, जस्ट इसको ऊपर लगाना है और नीचे जस्ट HTML का स्ट्रक्चर बनाना है और आपका काम स्टार्ट हो जाना है। ओके, सेम एज अब मैं यहाँ पे ये जितनी मैंने प्रॉपर्टीज़ लगाई थी ये सारी मैं उड़ा रहा हूँ। रो का जो CSS होता है उसको वापसी ओरिजिनली अपनी हालत में लेके आ रहे हैं। ये कॉमेंट्स वगैरह आप लोग खुद से दे लीजिएगा, मैं उड़ा रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको वापसी लेके आते हैं तो देखें वापसी ये अपनी जगह पे यहाँ पे आ गया। होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसकी मज़ीद और भी क्लासेस होती हैं, सॉरी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी मैं समझाता हूँ। पहले इनको रो में जो कैसे लगाना है वो मैं समझा दूँ। ओके, सो रो पहले डिफाइन कर लिया आपने, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आके क्लास बनाने लगा हूँ। ठीक है, क्लास बनाने लगा हूँ मैं जस्टिफाई कंटेंट की। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट अब कौन सी बनानी है, फ्लेक्स स्टार्ट की, बिकॉज मुझे लेफ्ट पे चाहिए तो फ्लेक्स स्टार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स स्टार्ट। ये कंप्लीट पहले तो यहाँ पे इस तरह से ही आपने लिख देना है। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो शॉर्ट फॉर्म में आप अपनी तरफ से ये कर सकते हो, फ्लेक्स स्टार्ट को FS कह दें। दैट मीन्स फ्लेक्स F फॉर F और F फॉर फ्लेक्स एंड S फॉर स्टार्ट, तो FS कह दें। जस्टिफाई कंटेंट FS। उसके बाद इसके आगे आके इसमें आके आप लिख दें जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स अब देखिए यहाँ पे FS ना लिखना शुरू कर दीजिएगा बिकॉज ये वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये मैंने एक क्लास बना ली है। ठीक है, इसी क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। अब फ्लेक्स एंड है तो FE हो जाएगा यहाँ पे, तो दैट मीन्स यहाँ पे एंड लगा दें। अब देखें मैंने दो क्लासेस बना ली हैं अलग अलग, रो का स्टाइल वही है। अब मैं आ जाता हूँ नीचे HTML में, यही वाली रो जो है मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे दो रोज बना लेता हूँ। ये मैंने दो रोज बना ली, सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखें दो रोज हैं। अब मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पे, कौन सी वाली लगाई है यहाँ पर,
सॉरी एक क्लास बना के लाया हूँ, बनाई है मैंने, एक एफ एस की है, एक एंड की है। बाय डिफ़ॉल्ट तो एफ एस होता ही है, फ्लैग स्टार्ट होता है, और एंड पे करने के लिए ये वाली क्लास है, इस वाली क्लास को कॉपी कर लें। अगर आपका माइंड तेज़ है तो इसको लिख सकते हैं तो लिख लें, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं ये वाली क्लास जिस रो के अंदर दूंगा वो देखिएगा क्या करती है, वो ऑटोमेटिकली क्या काम कर रही है, दूसरी साइड पे चलेगी। आपकी पहली रो डिस्टर्ब नहीं हुई, जिसमें आपने क्लास दी है सिर्फ उसी पे काम हुआ। सो ये जो है बेस्ट वे है कि हर चीज़ की आप अलग से क्लास डिफाइन कर लें, उसको आके आप इस पर लगा दें, ताकि आपका जो है दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ उसी पे काम हो। इन केस अगर आपको दोबारा भी कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है इस तरह की, देखिए अगर मुझे एक और रो को भी राइट लाइन पे करना हो तो मैं यही वाली क्लास दूंगा, ऑटोमेटिकली राइट लाइन पे चला जाएगा, तो टाइम बच जाता है इस तरह। ओके, उसके बाद सेम एज यहाँ पे अभी तक ये वीडियो को पीछे रिवर्स करके देखना है आप लोगों ने, जितनी प्रॉपर्टीज़ बताई है मैंने, हर प्रॉपर्टी की अलग अलग इस तरीके से आप लोगों ने क्लास बना लेनी है। ठीक है, क्लास बनाने अभी देखिए मैं इसी की एक और क्लास बना लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। सॉरी एक गैप आ गया। ओके, अब देखिए जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे सेंटर, तो या तो सी लगा दें शॉर्ट फॉर्म में, नहीं तो सेंटर लिख लें पूरा, आपकी मर्जी है जो भी लगाना। शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लें सी, बिकॉज अब इन शॉर्ट फॉर्म्स का आपको ही पता है, किसी को नहीं पता। ठीक है, हमें भी हो सकता है कि इन चीज़ों को समझता हो, या जिसको इस इन क्लासेस इन प्रॉपर्टीज़ का पता होगा तो वो समझ जाएगा कि एफ एस का दैट मीन्स फ्लैग स्टार्ट होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको मैं कर दूंगा सेंटर, सेंटर सेम एज यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ यहाँ पे स्पेस बिटवीन, तो दैट मीन्स एस बी। ठीक है, स्पेस बिटवीन, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्पेस बिटवीन। ठीक है, ये मैंने क्लासेस बना ली है। ठीक है, अब मैं नीचे जाता हूँ, एक और रो ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक और रो ली, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने फ्लेक्स एफ ई लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पेस बिटवीन, दैट मीन एस बी। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए नीचे वाली रो में ऑटोमेटिकली स्पेस बिटवीन आ गई है। तो सेम एज आप लोगों ने क्या करना है, मैं पीछे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा चुका हूँ अभी आज के लेक्चर में, फ्लेक्स की रो के अंदर जितनी भी अभी मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, आप लोग की असाइनमेंट भी यही है कि जितनी अभी रो की मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं रो के अंदर, वो सारी की सारी उनकी सेम एज इस तरीके से अलग अलग से क्लासेस बनानी है। और फिर जितनी प्रॉपर्टीज़ की क्लासेस आप बनाएंगे उतनी ही नीचे रोज़ बनाएंगे। हर रोज़ के अंदर कॉलम थोड़े चेंज कर लीजिएगा, मैंने कॉलम 1 1 1 रखा है, तो यहाँ पे आप कॉलम 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख लीजिए। किसी में 2 कॉलम ले लेना, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7। और तो ये इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हर रो में लेके, हर रो के ऊपर इस तरह से डिफरेंट क्लास लगा के आपने चेक करना है और देखना है कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोगों ने सारा काम करना है। उसके बाद इसकी थोड़ी सी मज़ीद और प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। फ्लेक्स के अंदर हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिकॉज फ्लेक्स सिस्टम जो है कंप्लीट एक लेआउट को संभालता है। सो इस पे टोटल जो है वेबसाइट बनती है, सो इसको अच्छे से समझना आप। ओके, सो ये अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डरिंग वगैरह करते हैं। तो सेम एज यहाँ पर मैं कुछ जो है वो बना लूँगा क्लासेस, मैं 2 4 बनवाऊँगा, आप लोग जो है इसको मज़ीद बना लीजिएगा कितने भी बनाने हैं। तो यहाँ पे आप, मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर -1। ठीक है, इसको मैं 1 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी लगेगी ऑर्डर 1 के नाम से मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मैंने पहली क्लास बना ली ऑर्डर की। ठीक है, सेम एज जो है मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ 2 3 4 बार। ठीक है, ऑर्डर 2 कर देता हूँ, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 5 है, और एक बार बना लेता हूँ ऑर्डर 6 के नाम से। ठीक है, मैं 6 बनाया है, आप लोगों ने कम से कम जो है 20 ऑर्डर्स बनाने हैं। ठीक है, नहीं तो 12 कॉलम होते हैं आपके पास, तो 12 ऑर्डर्स बना लेने हैं। ठीक है, ऑर्डर 1 पे 1 आएगा, ऑर्डर 2 पे ऑर्डर 2 आ जाएगा, ऑर्डर 3 पे ऑर्डर 3 आएगा, ऑर्डर 4 पे ऑर्डर 4 आ जाएगा, ऑर्डर 5 पे ऑर्डर 5 आएगा, ऑर्डर 6 पे ऑर्डर 6 आ जाएगा। सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद आ जाएंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये वाले ऑर्डरिंग जो है ये मैं इसकी नीचे वाली रो के ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, हर ऑर्डर को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से 3 4 रोज पे अप्लाई करना है। ठीक है, मैं ये ऑर्डर 1 2 3 जो है मैं लिखने लगा हूँ। अब ये ऑर्डरिंग किस पे काम करती है, ऑर्डरिंग आपकी काम करती है इन कॉलम्स पे, ये जो आपने कॉलम्स लिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, ऑर्डरिंग जब भी करनी है, ठीक है, याद रखना है जिस रो के अंदर कॉलम्स पे ऑर्डरिंग करनी है, ऑर्डर हमेशा सबको लगाना है।
ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपको आपका ऑर्डर लगाए बगैर एक चीज़ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी होगी तो उसको छोड़ दें, नहीं, ऑर्डर सब पे लगाना है। दैट मीन्स अब देखिएगा, गौर करिएगा, मुझे ये वाला जो है स्काई ब्लू वाला जो है ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है पहले नंबर पे आ जाए। ठीक है, तो स्काई ब्लू वाला जो है इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा ऑर्डर 1। जस्ट सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, अब देखें ये पहले नंबर पे आने की बजाय ये लास्ट पे चला गया। क्यों? क्योंकि बाकियों को हमने ऑर्डर दिया ही नहीं है, दैट्स वाई वो अपनी अपनी जगह पर स्टिल करें। इसको ऑर्डर दिया तो ये पहले नंबर से शुरू हो गया। ठीक है, अब बाकियों को भी ऑर्डर देते हैं। अब मुझे ये ग्रीन वाला दूसरे नंबर पे चाहिए, तो ग्रीन वाले को मैं आके दे दूंगा यहाँ पे ऑर्डर 2, बिकॉज ऑर्डर 2 लगाया हुआ था क्लास के अंदर। सेव करके रिफ्रेश करेंगे, अब देखें सी ग्रीन पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे नंबर पे आ गया। ये इनको अभी ऑर्डर दिया नहीं है, दैट्स वाई ये अपनी जगह पे स्टिल हैं। इन सबको जैसे ऑर्डर लगेंगे हमने जो तरतीब दिया वहीं पे आ जाएंगे। अच्छा, ग्रीन के बाद मुझे रेड चाहिए, तो रेड पे आके मैं दे देता हूँ ऑर्डर 3। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, सेम एज मुझे ग्रे वाला चाहिए ऑर्डर 4 पे, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा ऑर्डर 4। और मैंगो वाला चाहिए मुझे ऑर्डर 5 पे, नहीं बल्कि चलें एक बार सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ओके गुड, अब ये एक रहता है और एक ये ब्लू वाला रहता है। ठीक है, ब्लू वाले को मैं लगा के आता हूँ ऑर्डर 5, कि ये मुझे चाहिए ऑर्डर 5 पे, ऑर्डर 5 पे, और ये मैंगो वाला चाहिए मुझे ऑर्डर 6 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके मैं देता हूँ ऑर्डर 6 पे, सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखिए अब जो हमने तरतीब दी थी असल में, ये देखें मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे असल में ये देखें पहला कॉलम तो ये था ना, ये जो ब्लू वाला है ये तो असल में 5वें नंबर पे गया हुआ है, क्योंकि हमने उसको ऑर्डर 5 दिया है। दूसरे नंबर पे ये देखें, ये तीसरे वाला तीसरे नंबर पे आया हुआ है, ये दूसरे नंबर पे गया हुआ है, हालांकि ये तीसरे नंबर पे था। ये पहले नंबर पे गया हुआ है, हालांकि ये चौथे नंबर पे था। ये 5वें नंबर पे गया हुआ है, हालांकि ये 5वें नंबर पे था, ये चौथे नंबर पे आया हुआ है। ये हमारे पास छठे पे था, तो ये छठे पे ये चला गया वापसी। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी मर्जी से किसी चीज़ की ऑर्डरिंग करनी हो, चीज़ों को आगे पीछे करना हो, तो आप ऑर्डर के थ्रू भी कर सकते हैं। होप सो यहाँ तक समझ आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो यहाँ पे ऊपर जो है डिटेल वगैरह दी हुई है, इनमें से किसी भी चीज़ से आप पूछ सकते हैं। सो आप लोगों ने क्या करना है, आज की टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं? हम लोगों ने जस्टिफाई की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, कॉलम्स के गैप की पढ़ी है, रो के गैप की पढ़ी है, और उसके बाद जो है ऑर्डर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी हैं। तो जितनी भी आज के लेक्चर में प्रॉपर्टी पढ़ी है, इन सब प्रॉपर्टीज़ की अलग अलग इस तरह से क्लास बनानी है आप लोगों ने। क्लास बनाने के बाद जो है जितनी क्लासेस बनेंगी आपकी उतनी ही आपने रोज़ बनानी है। हर रो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह से कुछ कॉलम्स ले लेने हैं। ठीक है, 12 पूरे नहीं करने, कम लीजिएगा, किसी में 5 या 6 का ले लीजिएगा, किसी में 3 कॉलम ले लें, किसी में 4 ले लें, 5 ले लें। ठीक है, इस तरह से कॉलम्स लेने हैं। और हर रो पे जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने रो के लिए बनाई है, जैसे जस्टिफाई है या कॉलम गैप है या रो गैप है या लाइन आइटम्स है, वो आप हर रो पे डिफरेंट डिफरेंट क्लास अप्लाई करेंगे। और ऑर्डरिंग वगैरह है तो हर कॉलम में किसी ना किसी रो के अंदर किसी ना किसी कॉलम को कोई ना कोई ऑर्डर वगैरह देना है। बताया जैसे कि अगर किसी एक आइटम को ऑर्डर दे दिया तो उस रो के अंदर बाकी जितने भी आइटम हैं उन सबको ऑर्डर देना मस्ट है। जो तरतीब आप लोगों ने देनी है उस सबको ऑर्डर लाजमी देना है। ऐसा नहीं है कि इसको ऑर्डर ना दें, इसको भी ना दें, इसको भी ना दें, ये दो आपको पहले दूसरे नंबर पे चाहिए तो इन दो को ऑर्डर दे दें, फिर इसको भी ना दें। तो ऐसा नहीं, ऑर्डर सबको देना है आप लोगों ने। जो तरतीब चाहिए तो वो तरतीब बनानी है सेम एज़। तो जितना आप लोगों को लेक्चर में बताया है या जितना आज पढ़ाया है सेम एज़ जस्ट आप लोगों की पहली असाइनमेंट जो है वो यही होगी। और दूसरी असाइनमेंट जो है आपकी बस एक ही असाइनमेंट है। सो आज का लेक्चर इतना ही था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।